बचपन में एक कहानी सुनी थी कि एक बच्चा था। वो सबसे पहले जब उसने एक चोरी की, वो चोरी की चीज़ अपनी माँ के पास लेकर आया तो माँ ने उसे कुछ नहीं कहा। माँ ने उसे कुछ नहीं कहा, अनदेखा कर दिया और वो चोरी हुई लाई हुई चीज़ उस बच्चे ने अपने पास रख ली। बच्चा छोटा था और माँ ने अनदेखा कर दिया क्योंकि उसके कई कारण हो सकते थे। सबसे पहले तो माँ को ये समझ ही नहीं आया होगा कि बात बच्चे ने गलत किया है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो काम में व्यस्त रही हो तो उसका ध्यान नहीं गया हो। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि माँ को लगा होगा ऐसी क्या बात है, बच्चा छोटा है, अगर आज गलत किया है तो कल सही करेगा। तो ऐसी बहुत सारी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से माँ ने बच्चे की उस गलती को अनदेखा कर दिया होगा। पर उस बच्चे के ऊपर इससे क्या प्रभाव पड़ा। वो जो बच्चा था जिसने पहली बार चोरी की और चोरी का सामान घर पे रखा और माँ ने उसकी कोई ऑब्जेक्शन किया ही नहीं, तो वो बहुत छोटा था। उसकी मनोस्थिति ऐसी नहीं थी कि वो सच और गलत का फैसला ले सके, उसको समझ सके कि क्या सही क्या गलत। क्योंकि बच्चा जब बच्चा होता है ना तो अनजाने में बहुत सारी चीज़ें करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, बहुत सारी गलतियाँ करता है, अच्छे काम भी करता है। तो जब पेरेंट्स ना उसके गलत काम पे डांटते हैं तो उसको लगता है हाँ ये गलत है। जब अच्छी चीज़ पे अप्रिशिएट करते हैं तो उसे खुशी मिलती है और वो उस काम को फिर से करता है। तो जब यहाँ पर उस बच्चे की माँ ने उससे कुछ भी नहीं बोला तो वो बच्चा ये तय ही नहीं कर पाया कि सही था या गलत था। उस बच्चे ने अगली बार फिर वही किया और उसकी माँ ने फिर अगली बार वही किया, अनदेखा। ऐसे करते करते जो बच्चे ने अनजाने में एक गलती की थी या जिज्ञासा बस उसने वो गलती की थी, वो उसकी आदत का हिस्सा बन गया। अब चोरी करना उसकी आदत हो गई। अगर माँ चाहे भी ना तो उसको वो अगर कहे भी कि बेटा गलत है तो बच्चा नहीं मानेगा, क्योंकि अब वो आदत जो है उसकी मजबूत हो चुकी है, इसके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। अब जब वो चोरी करने की हैबिट उसकी इतनी ज़्यादा उसको हो गई कि घर में कंप्लेंट्स आने लगी। पहले टीचर्स की कंप्लेन, फिर पड़ोसियों की कंप्लेंट्स, देन आफ्टर पुलिस कंप्लेंट्स। और एक दिन उस बच्चे को जेल हो गई। उसकी माँ उससे जेल में मिलने गई तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, तुमको चोरी नहीं करनी चाहिए थी। देखो ना आज तुम जेल में हो, तुम्हारे दोस्त देखो कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तब उस बच्चे ने अपने माँ से कहा, माँ काश तुम मुझे उस वक्त डांटती, काश तुम मुझे उस वक्त डांटती जिस वक्त मैंने पहली बार चोरी की थी, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। आज मैं भी अपनी दोस्तों की तरह अच्छी ज़िंदगी जी रहा होता। मैं तो छोटा था माँ, तुम तो समझदार थी ना। और हमें भी इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए कि जब बच्चा पहली बार गलती करता है उसको वहीं टोक दो। थोड़ा रोएगा, थोड़ा सा परेशान होगा, परेशान करेगा, हम संभाल लेंगे उसे, उस वक्त हम संभाल लेंगे उसे, बाद में नहीं संभाल पाएंगे।
इसलिए एज अ मदर ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे की छोटी छोटी सी भी जो एक्टिविटी होती है उस पे हम अपनी आँख रखें, उस पे कीन ऑब्जर्वेशन रखें कि वो बच्चा जो है वो उसका बिहेवियर, मतलब अगर बच्चा कुछ भी करता है अच्छा या गलत, उसका बिहेवियर चेंज होता है, उसका वे ऑफ टॉकिंग चेंज होता है, उसकी आँखों की जो ब्लिंकिंग होती है, आँखें झपकाना बंद करना, सब कुछ चेंज होता है। ये हम माँओं की या हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि हम अपने बच्चे को कितना समझते हैं या कितना ध्यान दे रहे हैं। कई बार हम बहुत सारे काम करते हैं, इधर के उधर के, मगर जो हमारा सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है उसे हम छोड़ देते हैं। क्योंकि आज जो हमारा बच्चा है, कल वो भी माता पिता बनेंगे और वो भी एक नई जनरेशन को जो है वो बड़ा करेंगे। तो हम जो संस्कार अपने बच्चों को देंगे, जो सोच हम अपने बच्चों में डेवलप करेंगे, वही सोच आगे जाएगी और वही असली जो है वो उन सब के लिए हमारा उपहार होगा, हमारा ट्रेजर होगा। थैंक यू सो मच।